माई सीरीज जो है वो चौधरी फैमिली के 2 भाइयों पे बेस्ड है जो सेम कॉलोनी में एडजेसेंट हाउसेस में अपनी वाइफ और किड्स के साथ रहते हैं। इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर शील यानी कि साक्षी तन्वर सीरीज की प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि यंगर ब्रदर की वाइफ है, यंगर चौधरी ब्रदर की। वो अपनी इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली दोनों का अच्छे से ध्यान रखती हैं। हाउएवर उनकी लाइफ में आ जाता है एक बिजार ट्विस्ट ऑफ फेट एंड चॉइस और शील को जाना पड़ता है डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम जब उनकी बेटी गुड़िया, जो बोल नहीं सकती, उनका रूथलेसली मर्डर कर दिया जाता है। द मॉर्निंग मदर वो डिस्कवर करते हैं कि उनकी डॉटर की डेथ सिर्फ एक ट्रक एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। एक रोड एक्सीडेंट जिसे अपीयर किया गया है, उस मर्डर में काफ़ी नास्टी ट्रूथ्स अंडरलाइंग है उसके नीचे और इन्वॉल्व करते हैं हाई प्रोफाइल पीपल। ये ट्रेलर हमें श्रीदेवी की मॉम मूवी की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने देवकी सबरवाल का कैरेक्टर प्ले किया था और वो अपनी स्टेप डॉटर के साथ हुए असॉल्ट का बदला लेती हैं। उसी तरह इस सीरीज में भी साक्षी तन्वर अपनी बेटी के साथ हुए असॉल्ट का बदला लेंगी, मर्डर का बदला लेंगी। फिल्ड विद वाइट कॉलर क्राइम्स, अगली पॉलिटिक्स, जो साक्षी तन्वर पाथ लेंगे यानी कि शील पाथ लेंगे, इसमें वो एक आसान रास्ता नहीं होगा, ये ट्रेलर ने हमें बता दिया। नाउ हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा डिस्कसिंग इन माय ओपिनियन कि ट्रेलर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे क्या लगे। नंबर 1 वाज कि ट्रेलर के इंक्लूजन्स। आजकल जितनी भी सीरीज या मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं, इफ यू टॉक अबाउट हीरोपंती 2, इफ यू टॉक अबाउट बच्चन पांडे, इफ यू टॉक अबाउट बधाई दो, इन मूवीज के ट्रेलर में ही पूरी मूवी का प्लॉट, उसका सस्पेंस भी इनफैक्ट बता दिया जाता है एंड दैट इज नॉट द केस विद दिस वन। ये ट्रेलर बहुत ही ग्रिपिंग है, टू द पॉइंट है, स्टोरी ज्यादा रिवील नहीं की, ऑल्दो ऑडियंस को आइडिया जरूर हो जाता है कि स्टोरी में होगा क्या, लेकिन क्लाइमैक्स क्या होगा, फॉर दैट एवरीवन विल हैव टू वॉच द सीरीज। नंबर 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट दिस सीरीज माई इज कि ये रियलिटी भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है, क्योंकि इंडिया में काफी ऐसे मर्डर्स होते हैं, काफी ऐसे क्राइम्स होते हैं, असॉल्ट होते हैं एंड उसमें मैक्सिमम लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं जहां पे एज अ विक्टिम, और उन केसेस को दबा दिया जाता है बिकॉज द पीपल हु आर एक्यूज्ड आर हाई प्रोफाइल, यानी कि हाई प्रोफाइल केसेस को दबाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोगों की फीलिंग्स नहीं है। ऐसा ही हमें रिसेंटली दिखाया था एक मूवी थर्सडे ने, जहां पे यामी गौतम प्रोटैगनिस्ट प्ले करती है। उस मूवी में भी यामी गौतम के साथ रेप हुआ था और उनकी मॉम जो है वो पूरा पुलिस स्टेशन आती जाती रहती थी, भटकती रहती थी, लेकिन उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाया एंड दैट इज वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस फर्दर। थर्सडे मूवी जो है वो इसी अंडरलाइन थीम के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हाई प्रोफाइल केसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर उसमें विक्टिम लड़की हो, लेकिन अगर वहीं कोई लड़की या लड़का लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनके केसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो थर्सडे मूवी का भी यही अंडरलाइन थीम था और इस सीरीज का अंडरलाइन थीम भी यही होने वाला है। तो रियलिटीज में यही दिखाई है कि सब लोग ब्रश ऑफ कर देना चाहते हैं इस केस को, लेकिन शील जो है वो एकदम एडमेंट है कि वो अपनी डॉटर को उनकी डेथ को जस्टिस दिलाकर रहेंगी एंड क्या क्या करती है वो हमें ट्रेलर में भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है। ट्रेलर में काफी ट्विस्ट्स हैं जो आपको अपनी आईज भी ब्लिंक नहीं करने देते। द 4th पॉजिटिव एस्पेक्ट इज साक्षी तन्वर की परफॉर्मेंस एज शील, जो कि एकदम व्यूअर्स के लिए ट्रीट ऑफ देयर आईज है। यहाँ पे इन्होंने एकदम परफेक्शन ऑफ इमोशंस के साथ एक मदर को प्ले किया है और नेटिजन्स कुड नॉट हेल्प बट प्रेज साक्षी तन्वर फॉर हर कमेंडेबल परफॉर्मेंस। जितने कमेंट्स यूट्यूब पे आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, वहां पे सबने अपनी एक्साइटमेंट टू वॉच दिस शो ऑन नेटफ्लिक्स के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ की है। आप कितने एक्साइटेड है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ साक्षी तन्वर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए सो वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। द 5th पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट आई एम वेरी हैप्पी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इन सभी एक्टर्स को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फाइनली दे रहे हैं ताकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सके जो ऑडियंस एक्चुअल में देखना चाहती है। वी आर वेरी हैप्पी टू सी साक्षी तन्वर मूविंग ऑन फ्रॉम कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हैं, एंड दंगल टू अ कैरेक्टर लाइक दिस वेयर शी विल बी प्लेइंग अ प्रोटैगनिस्ट इन अ वेरी डार्क एंड थ्रिलिंग सीरीज। अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो हमें उसी ट्रेलर के नीचे कुछ कमेंट्स मिले जहां लोगों ने लिखा था कि ये बॉलीवुड की पूरे साल की मूवी से भी बेटर ट्रेलर है, यानी कि हीरोपंती 2, बच्चन पांडे जैसे यूजलेस प्रोजेक्ट से बेटर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि बॉलीवुड जो है अपना एरिया ऑफ टैलेंट को और ग्रो कर पाए और ऐसे एक्टर्स को और चांस दे पाए।
और अगर हम चेरी ऑन द केक की बात करें तो इसमें है प्रशांत नारायण, ऑल्सो नोन एज धीरज पांडे फ्रॉम मर्डर 2, अगर आपने वो मूवी देखी है। और उनका कैरेक्टर अगर आपको याद है तो आप भी उतने एक्साइटेड होंगे टू वॉच हिम इन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पर भी हम उन्हें एक विलनस रोल में देख रहे हैं जैसे हमने मर्डर 2 में देखा था। और उनकी वही क्रीपी स्माइल जो है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन सी हियर ऑल्सो, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच द एंटायर सीरीज इंक्लूडिंग साक्षी तन्वर इन द लीड रोल एंड अदर एक्टर्स एज वेल। ओवरऑल सीरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक लग रही है ट्रेलर से। ड्रामेटिक होने के बावजूद आई एम प्रीटी श्योर कि ये सीरीज से आप भी रिलेट कर पाएंगे, नॉट बिकॉज ऐसा कुछ किसी की जिंदगी में हुआ होगा, बट ऐसी मदर्स हम सबकी जिंदगी में हमारे साथ होती है जो कि एकदम टिल दी एंड जस्टिस दिलाने के लिए हमेशा चलती रहती हैं। चाहे वो एक हम्बल सिंपल मदर हो, लेकिन दे विल नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड दे विल फाइट द सिस्टम टू रीच द क्रिमिनल्स जो गिल्टी हैं उनकी डॉटर को मारने के लिए। ट्रेलर प्रोजेक्ट करता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम ड्रामा जिसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, ब्लडशेड है, और ये नेटफ्लिक्स पे 15th अप्रैल को जो है वो रिलीज किया जाएगा। आर यू ऑल्सो एक्साइटेड टू वॉच दिस सीरीज? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट वाज द video guys. If you liked it, then like it, and if you loved it, then share it. Also do subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so whatever I upload next, you get the notification first. Also follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. Thank you so much.